समर्स में, विंटर्स में, क्या दोनों सीजन्स में सन ब्लॉक अप्लाई करना चाहिए? जी बिल्कुल। सन ब्लॉक तो अब मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि सन ब्लॉक ऐसे फेस वॉश करते हैं, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। और मुझे आंसर मिलते हैं हम तो सूरज में जाते नहीं हैं मतलब 90% हम सूरज में नहीं जाते, लेकिन ये बात सूरज है नहीं है, क्लाउडी है, रेनी है, इट डजंट मैटर। समर्स हैं, विंटर्स हैं, सन प्रोटेक्शन आपको चाहिए। हमारे वैसे भी UVA और UVB रेज दोनों इफेक्टिव हो रही होती हैं। और दूसरा ये कि हमारे घरों की विंडोज टिंटेड नहीं होती, लाइट अंदर आ रही है, लाइट बाहर नहीं जा रही होती। वो एक जो आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा कभी लाइट में, तो अंदर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इवन जो फीमेल्स कुकिंग कर रही होती हैं उससे, उस हीट से भी आपको सन ब्लॉक कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना SPF हमें जो है वो यूज करना चाहिए अपनी स्किन? अच्छा, SPF जो है वो 50 इज़ अ वेरी गुड SPF। ठीक है। SPF उसमें ज़्यादा हो तो इट्स बेटर, लेकिन अगर जितना ज़्यादा SPF बढ़ेगा ना उतना कॉस्मेटिकली वो चीज़ अप्लाई करना मुश्किल हो जाती है, बिकॉज उसकी वो ज़्यादा लेयर नज़र आती है। तो इफ़ समथिंग इज़ SPF 50 और आपको वो सूट कर रहा है तो वो एनफ है आपके लिए। ठीक है। और SPF लाइक अगर SPF 50 इट मीन्स कि आपकी स्किन को वो 50 टाइम्स मोर प्रोटेक्ट कर रहा है इन कंपैरिजन जब आपने वो अप्लाई नहीं किया हुआ, तो दैट्स क्वाइट ऑलराइट। आप वो तो क्या दिन में एक बार अप्लाई कर लेना 24 आवर्स के लिए प्रोटेक्शन इनफ होती है? नहीं, जो सन ब्लॉक्स हैं चाहे आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लें, आप बहुत ही कोई हाई एंड प्रीमियम ब्रांड भी यूज़ कर रहे हैं, नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव इट इज़, 3 to 4 आवर्स के बाद, और इस मौसम में तो स्वेटिंग और वो बहुत ख़त्म हो जाता है उसका इफेक्ट। एवरी 3 आवर्स अंटिल सनसेट आपने उसको रीअप्लाई करना है। ओके। और वो जो लोग मेकअप वेयर करते हैं या काम पे जाते हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे करें, हम उतारें फिर हम करें। अगर आपको लगता है कि आप उतार नहीं सकते और अगर आपकी एक्ने प्रोन बहुत स्किन नहीं है तो अब स्प्रेज अवेलेबल है, तो आप वो स्प्रे करें ऊपर, आपका इवन वो बार्स टाइप अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, अब तो बहुत सारी वेज आ गए हैं, बट येस इट इज़ वेरी एसेंशियल अंटिल सनसेट आपने उसको रीअप्लाई भी करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्या जो हम कहते हैं कि फेस वॉश करना इम्पॉर्टेंट है, तो दिन में कितनी बार एक फेस वॉश हमें यूज़ करना चाहिए? अच्छा, फेस वॉश जो इटसेल्फ वो क्लेंजिंग के लिए जो यूज़ हो रहा है ना, वो तो आप 2 दफ़ा से ज़्यादा यूज़ ना करें। जितनी भी आपकी ऑयली स्किन है आपने वो ट्वाइस अ डे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, आपसे आपका बैरियर डिस्टर्ब होगा। बाकी अगर आप वुज़ू वगैरह करते हैं सारा कुछ पानी से, आप उसको रिंस ऑफ ज़रूर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हार्श केमिकल्स वाला सोप ओनली ट्वाइस अ डे। लेकिन बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है कि वो कहते हैं कि अगर हम सादे पानी से मुंह धोते हैं तो हमारे ऑयल के जो ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टर्ब फील होते हैं, तो हम उसका क्या करें? उसमें ना अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब सोप फेस वॉश के अलावा भी क्लेंजिंग के लिए वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। क्लेंजिंग मिल्क्स हैं, टोनर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो विच आर नॉट दैट हार्श ऑन योर स्किन, लेकिन वो आपके मेकअप को रिमूव कर देंगी। तो आप क्लेंजिंग मिल्क्स यूज़ कर लें, आपका मेकअप, आपका डर्ट, पोल्यूशन, जो भी पोल्यूटेंट्स होंगे फेस पे वो उतर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे एक बहुत माइंड में ना सवाल आता है कि फेस वॉश हमने रखा हुआ होता है अपने वॉशरूम में, उसका टेम्परेचर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या वो फेस वॉश ठीक रहता है और वो कितने टाइम बाद हमें नया लेना चाहिए? अच्छा, वैसे तो फेस वॉश बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ एक चीज़ है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही होती है, तो वो तो अपने टाइम से आई थिंक वो कंज्यूम हो जाता है। यस, लेकिन जो कॉस्मेटिक्स, अगर आप किसी और कॉस्मेटिक की बात करें, लिपस्टिक्स हैं, वो सालों साल बाजू का चल रही होती हैं। आप एक लिपस्टिक उतनी कॉमनली नहीं, तो यस उनका एक लाइफ टाइम होता है। वैसे मेकअप का एक्सपायरी बड़ी लंबी होती है, ईयर्स की होती है, इतनी कोई एक्सपायरी नहीं होती, लेकिन वो भी ब्रांड टू ब्रांड वेरी करती है। एक अंदाज़ा हमें दे दें कि कितनी देर बाद, मतलब 3 to 4 years आप माइंड में रखें, लेकिन कुछ बहुत हायर ब्रांड्स हैं जिनकी 5 to 8 years की भी एक्सपायरी होती है। हम नॉर्मल ब्रांड्स की बात कर लेते हैं। तो आप 2-3 साल से ऊपर जो है, आई वुड नॉट सजेस्ट इन कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ आपका मेकअप आपके रूम में पड़ा रहना और आपने हर वक्त एयर कंडीशन नहीं चलाना, और जून जुलाई की गर्मी भी पड़नी है, वो पिघलना भी है, और वो फिर सर्दियों में फिर उसने सॉलिड हो जाना है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप उसको सीजन। आई एम सो सॉरी, आपने गर्मियों में अगस्त का नाम लेना भूल गई, जो कि सबसे वर्सन गर्मी होती है।